B.R. अम्बेडकर भारत के महान नेताओं में से एक थे। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता और सामाजिक समानता का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और शिक्षा की ताकत का अद्भुत उदाहरण है। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर समाज के कठोर भेदभाव को सहते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरे देश के लिए एक नई दिशा बनाई। जन्म और परिवार। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एम्हाव नामक स्थान पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी साकपल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम बिमबाई साकपल था। भीमराव का परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन उनके पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़े। बचपन की कठिनाइयाँ। उस समय भारत में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। भीमराव दलित समाज से थे, इसलिए उन्हें बचपन से ही अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें कक्षा के एक कोने में अलग बैठना पड़ता था। कई बार शिक्षक भी उन्हें छूने से बचते थे। सबसे दुखद बात यह थी कि अगर उन्हें पानी पीना होता था तो वे खुद नल को छू नहीं सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दूर से पानी डालता था, अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता था तो भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। ये घटनाएं एक छोटे बच्चे के दिल को बहुत दुख पहुंचाती थीं, लेकिन भीमराव ने इन कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे समाज को बदला जा सकता है। पढ़ाई के प्रति लगन। भीमराव पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी बुद्धि और मेहनत देखकर उनके शिक्षक भी प्रभावित होते थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई की। उस समय दलित समाज से किसी का कॉलेज में पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। भीमराव के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी मेहनत देखकर उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। इसी छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। विदेश में उच्च शिक्षा। भीमराव का सपना था कि वे दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। वे अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई की। अमेरिका में उन्हें पहली बार ऐसा समाज देखने को मिला जहां जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था। यहां लोगों को उनके ज्ञान और मेहनत के आधार पर सम्मान मिलता था। इस अनुभव ने उनके मन में यह विचार और मजबूत कर दिया कि भारत में भी समानता का समाज बनाना जरूरी है। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। वहां से उन्होंने उच्च डिग्री प्राप्त की। उस समय किसी गरीब भारतीय के लिए विदेश जाकर इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत वापसी और संघर्ष। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव भारत लौट आए, लेकिन यहां आने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में अभी भी वही पुराना भेदभाव मौजूद है। दलित समाज के लोगों को शिक्षा, नौकरी और सम्मान नहीं मिल रहा था। यह देखकर भीमराव बहुत दुखी हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी पूरी जिंदगी समाज के कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर देंगे। उन्होंने लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। समाज सुधार के आंदोलन। अम्बेडकर ने कई आंदोलन किए ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। उन्होंने दलित समाज के लोगों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह नारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने कई पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी शुरू किए ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। महार सत्याग्रह। 1927 में उन्होंने एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया जिसे महाद सत्याग्रह कहा जाता है। उस समय दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। भीमराव अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ उस तालाब से पानी लेकर यह साबित किया कि पानी और प्रकृति पर सभी का समान अधिकार है। यह आंदोलन भारतीय इतिहास में समानता के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण। 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। तब भी अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने बहुत मेहनत
और गहराई से भारत का संविधान तैयार किया। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसमें हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय देने की व्यवस्था की गई है। इस महान कार्य के कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार। अंबेडकर केवल दलित समाज के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं और सभी कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए भी काम करते थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और समान अधिकार देने की बात कही। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को बराबरी का सम्मान नहीं मिलता। जीवन के अंतिम वर्ष। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी अंबेडकर समाज सुधार के काम में लगे रहे। उन्होंने लोगों को शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व समझाया। 6 दिसंबर 1956 को भी अम्बेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और संघर्ष आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। भारत रत्न सम्मान। उनके महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1990 में उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। आज भी पूरे भारत में 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है।